सुरभि तिवारी बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको अंबाला कैंट से जुड़ी हुई दे देते हैं। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी गई है। 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक धमाके करने की धमकी दी गई है। शिमला, चंडीगढ़, यमुनानगर, सहारनपुर स्टेशन उड़ाने की धमकी भी मिली है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल पर भी अटैक की धमकी दी गई है। मंदिर और गुरुद्वारे समेत कई पुल उड़ाने की धमकी दी गई है। तो मोहम्मद अमीन शेख नाम के शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। डीआरएम रेलवे को अब धमकी भरा पत्र भी भेजा जा चुका है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच फिलहाल कर रही है। सुरक्षा बलों को अलर्ट किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं कि किस कदर देखिए यहाँ अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी गई है और खुले तौर पर शख्स का नाम भी सामने आ चुका है। 26 नवंबर का दिन बताया जा रहा है, जब 26 नवंबर को ये कहा जा रहा है कि 6 अलग अलग जगहों पर धमाके किए जाएंगे और रेलवे स्टेशन समेत कई ऐसे पुल बताए जा रहे हैं जिसको उड़ाने की धमकी मिली है। मोहम्मद अमीम नाम बताया जा रहा है इस शख्स का, जिसने ये धमकी भरा खत लिखा है, जो कि अब धमकी भरा खत पुलिस के हाथों लग चुका है और इसी खत की अब जांच पड़ताल की जा रही है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर मोहम्मद अमीम शेख नाम के इस शख्स ने आखिर क्यों इस तरीके का खत लिखा है। उसके नाम पे हालांकि एफआईआर भी दर्ज करा ली गई है। तो डीआरएम रेलवे स्टेशन को भी उड़ाने की धमकी है। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि कई ऐसे पुल भी होंगे जिनको निशाने पर रखा जा रहा है। 26 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच में कई जगहों पर धमाके करने के दावे किए जा रहे हैं और इस पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अमन कपूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन, जानकारी चाहेंगे आपसे कि जो धमकी भरा पत्र बरामद हुआ है पुलिस को, इस धमकी भरे पत्र में किन बातों का जिक्र किया गया है? अमन, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हमारा संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है, तो फिलहाल एक बार फिर आपको ये जानकारी दे दें कि मोहम्मद अमीन शेख नाम के एक शख्स के खिलाफ हालांकि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और ये वही शख्स है जिसने धमकी भरा खत लिखा। इस खत में उसने कई बातों का जिक्र किया कि 26 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच में कई जगह पर धमाके किए जाएंगे। तो धमाके करने की धमकी दी गई है खुले तौर पर एक खत के माध्यम से और इस खत में जिक्र किया गया है कि अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन को उड़ाया जाएगा। तो मोहम्मद अमीन शेख नाम बताया गया इस शख्स का जिसने धमकी भरा खत भेजा है। डीआरएम रेलवे स्टेशन को भी धमकी दी गई है कि अब यहां पर भी ब्लास्ट किया जा सकता है और ऐसे में साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अंबाला कैंट डीआरएम रेलवे स्टेशन के साथ साथ कई पुल भी इन लोगों के निशाने पर है। और ये कौन वो लोग हैं जो इस तरीके की धमकियां दे रहे हैं? क्या किसी आतंकी संगठन से इनका कोई लेना देना है? क्या किसी आतंकी संगठन के साथ इनकी लंबे समय से बातचीत हो रही है? क्या कोई ऐसी प्लानिंग हो रही है? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि मंदिर और गुरुद्वारे समेत कई पूजा स्थलों को भी उड़ाने की धमकी इस खत में दी गई है और इस शख्स का नाम मोहम्मद अमीन शेख बताया जा रहा है, जिस पर के एफआईआर दर्ज फिलहाल कर ली गई है। हालांकि इस पूरे मामले को लगातार अब पुलिस अपनी नजर बनाई हुई है। सुरक्षा बलों को अलर्ट रखा गया है। इस पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अमन हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अमन, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके की खबर सामने आ रही है, खत के माध्यम से धमकी दी गई है पूजा स्थलों को उड़ाने की, साथ ही रेलवे स्टेशन को उड़ाने की, तो किस तरीके का खत बरामद हुआ है? पुलिस की तरफ से क्या कोई स्टेटमेंट अभी तक दिया गया है इस बारे में? देखिए, ये जो पत्र है लश्कर तैयबा की तरफ से दावा किया गया है कि अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन हो, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन हो, हिसार हो, रेवाड़ी हो या शिमला हो, इस तरह के रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी जो है भरा दावा किया गया है कि डीआरएम को ये बाकायदा लेटर जारी किया गया है जिसके अंदर अंबाला कैंट जो पड़ाव थाना है उसके अंदर एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा जो धार्मिक स्थल हैं वो उनको भी उड़ाने की धमकी दी गई है। 26 नवंबर और 6 दिसंबर का ये जो है धमकी भरा पत्र के अंदर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और पुलिस की तरफ से इसके अंदर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जो अलर्ट है पुलिस वो भी पूरे तरीके से दिखाई दे रही है। रेलवे पुलिस हो या अंबाला पुलिस हो, इस मामले को लेकर इस बात की जांच की जा रही है कि ये शख्स कौन है जो मोहम्मद शेख नाम का शख्स है जिसकी तरफ से ये दावा किया गया है कि अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन और धार्मिक स्थलों को जो है बम से उड़ाया जाएगा। तो इसको लेकर जांच की जा रही है क्योंकि इससे पहले भी अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन को उड़ाने की जो धमकी वो पहले भी मिल चुकी है। तो किस तरह से ये लेटर कहाँ से जारी किया गया है और क्या पूरी मंशा है उसको लेकर जो अंबाला पुलिस है वो उस मामले की जांच कर रही है। ठीक, वहीं जिस तरीके की खबर सामने आई कि खत बरामद हुआ है, धमकी भी दी गई है कई जगहों को उड़ाने की,
26 नवंबर से 6 दिसंबर तक का वक्त, तो आखिर क्या इस जो समय सीमा दी गई है, इस समय सीमा के पीछे भी कोई कहानी जोड़ करके देखा जा सकता है? आखिर यही तारीखें क्यों चुनी गई? अब बिल्कुल देखिए सवाल जरूर खड़े होते हैं क्योंकि पहले जो है अमूमन ये 15 अगस्त हो या 26 जनवरी उसके नजदीक ऐसा देखा जाता था कि धमकी भरे पत्र जो है अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन पर आते थे और कई स्टेशन को उड़ाने की धमकी मिलती थी और पुलिस अलर्ट हो जाती थी और इस मामले की जांच भी कई बार की गई, लेकिन जो शख्स है वो कभी ऐसे पकड़ा नहीं गया जिनकी तरफ से ऐसे धमकी भरे पत्र जारी किए गए। हालांकि कई बार कॉल्स भी आए, तब जरूर पुलिस की तरफ से उन लोगों को पकड़ा गया, तब जो है शरारत दिखाई दी गई थी, लेकिन जो पत्र जारी है वो कई सालों से अम्बाला कैंट स्टेशन पर इसी तरीके से आ रहे हैं, लेकिन पत्र भेजने वाले तक पुलिस नहीं जो है कभी भी पहुंच पाई। तो इस बार भी पुलिस के लिए कहीं ना कहीं चेतावनी रहेगी कि क्यों जो है इन तारीखों को चुना गया है, क्योंकि 15 अगस्त और 26 जनवरी की तारीखों को चुना जाता है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच